तो मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था भगवान बुद्ध के विषय में। तो उन्हें क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था। तो इस विषय में भगवान बुद्ध को दरिद्रता पसंद नहीं थी। वैशाली के बुद्ध विहार में जेतवन आराम में भगवान विहार कर रहे हैं। एक गृहपति आया है, उसने पूछा है कि हमें धन क्यों इकट्ठा करना चाहिए, धन क्यों कमाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि धन सम्यक आजीविका द्वारा कमाना चाहिए, गलत रास्ते से नहीं कमाना चाहिए। और धन जब कमाएंगे तो हमारे पास धन होगा तो हम अपना जीवन आनंदित रूप से बिता पाएंगे। हम अपने माता पिता की उचित सेवा करते हुए उनके जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हम अपने अतिथियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी सुविधा संपन्न होकर के उनको भी अच्छा जीवन, उनकी अच्छी सेवा कर पाएंगे। तो हमें धन कमाना बहुत जरूरी है और धन कमा करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। लेकिन धन सम्यक आजीविका के द्वारा कमाना चाहिए। लेकिन आजकल हम अगर शहरों को छोड़ दें और देहात की तरफ जाते हैं जहां से हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी विसंगति नजर आती है। गांव के लोग जो हैं बड़ा आर्थिक रूप से मतलब पिछड़े हुए हैं। एक तबका ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। गरीबी के साथ साथ उनका आचरण जो है वो बहुत ही सोचनीय है। सुबह को लोग निकल जाते हैं, शाम को आते हैं और नशापता की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वह हमारी बात सुनने को उनके पास समय नहीं है। अगर हम मीटिंग रखते हैं तो सुबह को तो काम पे चले जाते हैं और शाम को आते हैं, फिर वो अपने घर में सो जाते हैं। तो उनके पास इतना समय नहीं कि वो हमारे पास मीटिंग में बैठे और हमें सुने। ऐसी स्थिति में हम घर घर में जा रहे हैं और घर घर में अपनी बात को रख रहे हैं और हमें एक मीटिंग जो है वो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से लोगों को इकट्ठा करने की नहीं हो पा रही है। तो हमको जोड़ने में थोड़ी गांव देहात के लोगों को दिक्कत आ रही है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये जो हमारा सोशल मीडिया है या जो मोबाइल है जिससे हम जुड़ते हैं, उनके पास नहीं है। तो वो हमारी इस मीटिंग में भी हम उनसे कहते हैं, उनको पासवर्ड और मीटिंग का जो जूम पोर्टल का आईडी उनको नोट कराते हैं, तो वो लोग जुड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि वह लोग जो है आकर के अपने घर में आकर के सो जाते हैं। बच्चों के पास मोबाइल है लेकिन वो इस विषय में रुचि नहीं लेते हैं, ना ही जुड़ पाते हैं। तो उनकी जो दिनचर्या जो है वो मतलब धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। अब जोड़ने की बात जो कहते हैं तो हमें क्यों जुड़ना है, क्यों जोड़ना, इस विषय में उनका सवाल होता है। कहते भाई कैसे जुड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे और कैसे जुड़े। तो कुल मिलाकर के हमने 1985, 86, 87 में मानवर साहब के साथ थोड़ा सा काम किया, कैडर लिया और कैडर दिया भी। तो ये जो समर संघ का कॉन्सेप्ट है ये उनके 1585 के सिद्धांत से भी थोड़ा मिलता जुलता है। वहां भी यही बात थी कि हम 1585 के हिसाब से काम करें, 15 के से अलग रह करके 85 को जोड़ना है। यहाँ समण और बमण के हिसाब से हमको समणों को जोड़ना है और बमणों से अलग रहना है। ये विचारधारा थोड़ी सी मैच करती है। तो आजकल हम क्यों जुड़े और क्यों जोड़े, इस विषय पर थोड़ा सा करेंगे कि शासन सत्ता में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जितने भी लोग शासन में सत्ता में बैठे हुए हैं वो सब उन्नत से ऊपर के पदों पर या कैबिनेट के स्तर पर सभी लोग बमण का प्रतिनिधित्व है, वो लोग वहां पर काबिज हैं। अगर हम बात करते न्यायालय की तो भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट है उनमें भी बमण लोगों का ही प्रभुत्व है, बमण लोगों की कब्जा है, वहां हमारे लोगों का कब्जा नहीं है। दूसरी चीज है मीडिया, सोशल मीडिया में अगर देखें तो हमारे लोग सोशल मीडिया में भी नहीं है, वहां पर भी बमण लोगों का मीडिया पर भी कब्जा है। इसके अलावा भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके चांसलर, उनके वाइस चांसलर, उन पर भी बमण लोगों का कब्जा है।
हमारे लोगों का वहां भी प्रचलित नहीं है। सुरक्षा के वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा सैनिक एरिया है, हमारा जो पुलिस एरिया है, वहां पर हमारा विद्युत जो है वो उचित नहीं है, वहां पर हमारी हालत जो है ठीक नहीं है। तो इसी तरीके हिसाब से हमारे जो सदियों से हमारे साथ अन्याय और अत्याचार होता आया है, तो वह अन्याय अत्याचार से हम कैसे बचेंगे और कैसे अपने को सुरक्षित रखेंगे। और ज्यादातर अन्याय और अत्याचार जो होता है वो गरीब तबका में होता है। जो लोग सबसे ज्यादा गरीब होते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा अन्याय होता है, उन्हीं को सबसे ज्यादा अत्याचार होता है और उन्हीं को सबसे ज्यादा सताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने सिर्फ एक विकल्प है। हमारे पास ना तो चल अचल संपत्ति है, ना उद्योग धंधे हैं, ना हमारे पास जमीन जायदाद है। बहुत से अनुसूचित जाति की जातियां ऐसी हैं कि उनके पास उनके दफन होने भर कोई जमीन नहीं है, बिल्कुल भूमिहीन है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक ही विकल्प है कि अगर हम सब लोग आपस में इकट्ठा हो जाएं, तो इकट्ठा होने के बाद हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और उनके अन्याय और अत्याचारों से हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने को आर्थिक रूप से भी संपन्न करना होगा। तो कुल मिलाकर आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए हमें जो हमारे घर हैं, हमारे जो लोग एम्प्लॉई हैं, वो जब नौकरी में पैसा पैदा करते हैं तो बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं, गाड़ी बंगला ले लेते हैं और अपने मकान में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ऐसे पॉइंट देखते हैं कि जहां पर कोई हम किसी प्रकार का उद्योग कर सकें, दुकानदारी कर सकें, बिजनेस कर सकें। तो हमें अपने जितने भी घर हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने घरों में जब मकान बनाएं तो कम से कम उसमें एक दो दुकान अवश्य निकालें, तो एक दो दुकानों जिसमें हम कोई न कोई प्रकार का बिजनेस कर सकें। या फिर हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाए तो छोटे मोटे उद्योग धंधों की ओर बढ़े और छोटे मोटे उद्योग धंधे हमारे लोग लगाएं, ताकि हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी उसमें काम मिलेगा। क्योंकि अन्य जो पब्लिक क्षेत्र है उसमें हमारे लोग जाते हैं तो उनको बड़ा शोषण किया जाता है। बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से काम के 8 घंटे नियत किए थे कि सभी मजदूरों से 8 घंटे काम दिया जाएगा। लेकिन व्यवहार में हम आजकल देखते हैं जितनी फैक्ट्रियां हैं, चाहे जितने अस्पताल हैं, चाहे जितने भी उपक्रम हैं, सभी में हमारे मजदूर वर्गों से 12 घंटे का काम लिया जाता है। सुबह 8 बजे से जाते हैं और शाम को 8 बजे छुट के आते हैं। इसके साथ साथ उनके पर वेतन भी उनका जो है वो बहुत ज्यादा कम है। वहां पर एक तरीके से आर्थिक रूप से शोषण होता है और समय का भी शोषण होता है। तो ऐसे में हमारे लोगों के पास इतना समय नहीं है तो हमारी बात को भली प्रकार से सुने और हमारे साथ मीटिंग में जुड़े। तो हमारे लोगों को जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको चाहिए कि वो बिजनेस और व्यापार की ओर बढ़े, स्वयं उनका उत्पादन बढ़ेगा, स्वयं उनको आर्थिक स्रोत उनके होंगे तो आमदनी बढ़ेगी और हमारे लोगों को भी काम मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे जो लोग जो तबका जो आजकल खाता पीता है, जिसका आर्थिक स्थिति है, वह लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो लोग संगठनों में जुड़े हुए हैं उनके पास हम जाते हैं तो हमारी बात को तो मान लेते हैं कि ये बात सही है कि जुड़े हुए, लेकिन कुल मिलाकर के वो लोग आप जुड़ करके और हमारे साथ आना नहीं चाहते हैं। जितने लोग हैं सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न है, वो किसी न किसी संगठन के उच्च पदाधिकारी है, कोई अध्यक्ष है, कोई महासचिव है, कोई मंत्री है। तो वो लोग इकट्ठा होकर के कार्यक्रम करते हैं, भोजन व्यवस्था भी करते हैं। तो हमारे लोग जो गरीब तबके के हैं वो भोजन के उस चक्कर से उनके यहाँ जाते हैं और भीड़ जुट जाती है उनके यहाँ, और वो लोग मंच पे बैठ करके उनको अपनी बात कहते हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई आपके यहाँ कोई पद तो है नहीं कोई किसी प्रकार का, और ना चंदा बनने की कोई बात होती तो फिर वो चंदा नहीं लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा और हम चला कैसे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सक्षम तबका है वो हमसे जुड़ना नहीं चाहता, और गरीब तबका है उसके पास इतना टाइम नहीं कि हमारी बात को सुन पाए। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हमारे परिवार के लोग हैं उनको जोड़ सकते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं
उनके घरों पे जाएं, उनके यहाँ छोटी छोटी मीटिंगें लगाएं और उनके लोगों को जोड़ें और उनको हमारी बात सुनने का टाइम भी होगा और वो हमको ध्यान से भी सुनेंगे। उसके बाद हमारे जो मिलने वाले हैं उनको जोड़ें, तो उनको इस तरीके से सभी लोग और उनको जिम्मेदारी दें कि जैसे हम लोग जोड़ रहे हैं उसी तरीके से आप लोग भी अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को और परिवार वालों को जोड़ें, तो हम जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद जब जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने अन्याय और अत्याचार से मुक्त हो पाएंगे, अन्याय अत्याचार से अपने को बचा पाएंगे। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि हम जब जुड़ जाएंगे तो बन सकते हैं खुर्शीद नूरी, और बिखरे हुए इन तारों से कोई बात नहीं बन सकती है। यहाँ पर खुर्शीद नूरी का मतलब उसने लिखा है कि चमकता हुआ सूरज। तो हम जब जुड़ जाएंगे तो आपस में अन्याय अत्याचार से मुक्त हो पाएंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से सदियों से अन्याय और अत्याचार के हम शिकार होते आए हैं और अन्याय अत्याचार के शिकार होते आए हैं और होते रहेंगे। और आने वाला समय और ज्यादा ही बहुत ही मतलब इस तरीके का आ रहा है जिसमें हमारे लोगों का बहुत ही अन्याय अत्याचार होगा और हम बच नहीं पाएंगे और सभी प्रकार से हम अपने को समाप्त कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि हमको अपना मोरल जो है वो भी मोरलिटी को भी ध्यान देना है, क्योंकि धम्म में हम देखते हैं जो हमारा सील है हमारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मुसलमान लोग जो है हर शुक्रवार को मस्जिद में जाते हैं, जुड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। सरदारों के यहाँ भी एक निश्चित दिन है, वहां लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपनी ताकत को बात करते हैं, जुड़ने की बात करते हैं। ईसाइयों के यहाँ भी हम चर्च में गए हैं, वहां पर ही अंग्रेजी में वंदना होती है, प्रार्थना होती है, वहां भी लोग अपनी बात रखते हैं। लेकिन हमारे लोग आजकल जो हैं वो जितने भी कहीं कहीं बुद्ध विहार हैं या जहाँ बाबा साहब के स्मारक मूर्तियां लगी हुई हैं वो खंडर के रूप में पड़ी हुई है, वहां कोई नहीं जाता है। एक निश्चित दिन इतवार निश्चित किया है कि बुद्ध विहारों में जाएं, वंदना करें, आपस में बैठें, एक दूसरे चर्चा परिचय करें, एक दूसरे के सुख दुख को पूछें। तो अक्सर हम देखते हैं गांव में मूर्तियां तो लगी हुई हैं लेकिन वहां लोग किसी दिन न बैठते हैं, न जाते हैं, न इकट्ठा होते हैं। तो अभी हमारा प्रयास है, हम जिस गांव में जाते हैं वहां सबको लोगों को पार्क में इकट्ठा करते हैं, उनसे कहते हैं भैया अगर आपने मूर्ति लगाई है तो उसकी यहाँ पर देखभाल करो, यहाँ पर सफाई करो, यहाँ हर संडे को बैठा करो और एक दूसरे से जुड़ो और एक दूसरे के सुख दुख की बात करो। तो थोड़ा सा सुधार तो हो रहा है लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। जितना हम चाहते हैं गांव के लोगों से उतना उनमें परिवर्तन अभी नहीं हो पा रहा है। तो ज्यादातर लोग जो है नवयुवक जो है वो शिक्षा के प्रति उदासीन हो रहे हैं। शिक्षा गांव में बड़े पैमाने पे गिर रही है और जो पीने पिलाने का धंधा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ज्यादातर लोग जो है सील पालन से विमुख हो रहे हैं और जब वो लोग पांचवा सील चुरा मेरे मत ठाना डेढ़मणि शिखर स्वाधीन शराब पी करके झगड़े फसाद भी करते हैं, अपने घर में बाल बच्चों को मारपीट भी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे माँ बाप बीघा 2 बीघा 4 बीघा एकड़ जमीन छोड़ गए हैं उसको बेचने का भी उनका जाकर बेच रहे हैं और उनका आर्थिक स्तर बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें धम्म का भी प्रचार प्रसार करना है, लोगों को शीलदानी बनाना है, सदाचारी बनाना है और इसके लिए जितने भी हमारे लोग समर संघ से जुड़े हुए सबका दायित्व है कि वह सभी लोग बड़े जिम्मेदारी के साथ में अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को जोड़ें। और जो हमारी जो मीटिंग होती है मैं उसमें डेली देता हूँ, उसमें देखता हूँ कि उसमें संख्या हमें लगता है बहुत नीचे जा रही है। हम चाहते हैं कि कम से कम ये जो जूम पोर्टल है उसमें 500 लोग कम से कम जुड़ना चाहिए, लेकिन वो 150 के लगभग पहुंच पाते हैं। ये भी अच्छा नहीं लगता है, कोई वजह है क्यों नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को बड़े जोशो खरोश के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जोड़ने और जुड़ने का काम करना है, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी बचेंगे, अन्यथा हमारा समय जो अच्छा नहीं है। तो हमारे सीएम साहब ने भी खुले शब्दों में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो कुल मिलाकर हमें जुड़ना है और जोड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी के लिए संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। हमसे कोई किसी प्रकार की हमसे शब्द निकला हो, कोई गलत बात निकली हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे।